गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज डाली जोशी। देखिए, अभी तक काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम, मैंने बीलीव एमलीव एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, लेकिन मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्लियर नहीं हो रहा है। कितनी भी तैयारी कर लो, क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या करूँ मैम? मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकूं? 3-3 4-4 सालों से बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, पहला तो ये होता है कि हमारा जो लाइफ साइंस का एग्जाम होता है, इसमें आपको अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारे जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अपडेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? जो हमारी यूनिटें होती हैं लाइफ साइंस की, अगर कंपटीशन की बात करें, तो जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, एमआरएस हो गया, ये हमारे जो भी राजस्थान सेकेंड के, राजस्थान थर्ड ग्रेड, या हमारे जो भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि 5 यूनिट इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी 10 यूनिट्स जो होती हैं, जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो क्यों होती है? वो हमारे बीलीव और एमलीव एग्जाम को जो सिलेबस होता है, उसी के आधार पर वो हमारी यूनिटें होती हैं। और जो हमारा केवीएस, एनवीएस और जो हमारे एमआरएस, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी की जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो तो उसमें क्या होता है कि हमारी 5 यूनिटें पूछी जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये तैयारी अच्छे से कर ली, और मैं जो रणनीति अब बता रही हूँ कि किस तरीके से बुक को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, उसके बाद आपको नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। लाइव साइंस का कोई भी एग्जाम होगा, आप क्लियर कर लेंगे। ना ही किसी का एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, ना ही किसी से गाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही उस यूनिट को इतना अच्छे से कवर कर लेंगे। जिस तरीके से मैं बताने जा रही हूँ, अगर उस तरीके से आपने यूनिट को कवर किया, तो आपको सिर्फ 1.5 महीना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। 2 महीने में आप अपना यूजीसी नेट एग्जाम तक क्लियर कर सकते हैं, जो मैं रणनीति अपनाने जा रही हूँ। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, मार्केट में लाइब्रेरी साइंस की एक ऑथेंटिक बुक ले आइए, थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल ले आइए। और मेन पॉइंट होता है कि हमारा, एक तो हमारा होता है लाइब्रेरी फाउंडेशन का, ठीक है, और एक होता है हमारा क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग का, और एक होता है हमारा सर्विस का, इंफॉर्मेशन सर्विस, थर्ड यूनिट। फोर्थ में आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और फिफ्थ में आता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है। अब क्या होता है कि हम जब अपना बुक, जब आप एक बार बुक ले आइए, और एक इतनी मोटी सी क्या ले आइए, आप एक नोट्स बनाने के लिए कॉपी। ठीक है। कॉपी में आप क्या कीजिए, ये 5 यूनिट है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो फर्स्ट यूनिट में आप, जैसे हमारा इफ्ला आ गया, आरएलएफ हो गया, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट यूनिट होती है, उसमें हमारे नेशनल और इंटरनेशनल क्या होते हैं, संस्थाएं होती हैं, संघ होते हैं। ठीक है। लाइब्रेरी फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी किस्में आती है भाई फर्स्ट यूनिट में। ठीक है। 5 लॉस हो गए हमारे, या हमारे कौन से संगठन है, लेजिस्लेशन है, एसोसिएशन है, और उसके बाद हमारे आईजीएल हो गया, आरआरएल हो गया, नेशनल कौन से हैं, इंटरनेशनल कौन से हैं। ठीक है। इंटरनेशनल हमारा जैसे यूनेस्को हो गया, इफ्ला हो गया। ठीक है। इस तरीके से, और हमारे नेशनल जैसे हमारा हो गया राजा राम मोहन राय फाउंडेशन। ठीक है। आईएलए हो गया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये कुछ संघ हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट संघ हैं। इनको कैसे पढ़ना है? इनको पहले आप लोग, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे आपका इंटरनेशनल का हो गया, जैसे इफ्ला टॉपिक आपने पढ़ लिया, इफ्ला टॉपिक पढ़ा, इफ्ला टॉपिक के पश्चात आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना है कि एक पेज में जो आपको लगा कि मुझे ये याद करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको एक अलग पेज में, उसी जैसे आपने एक पेज में तो आपने इफ्ला से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन लिख ली, एक पेज में क्या करना है, उसमें नोट लिख कर लिखना है कि ये हमको याद करना है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसमें 2 पेज और छोड़िए। 2 पेज क्यों छोड़िए, वो मैं आगे बताऊंगी। इसी तरीके से आता है हमारा क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग को क्यों कैसे पढ़ना है? देखिए, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के अगर हमने क्वेश्चन देखे हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो हमारे, एक तो होता है क्योंकि सारे कंप्यूटर्स से जो हमारी लाइब्रेरियां होती हैं, उनमें डिजिटलाइजेशन हो चुका है। ठीक है। कुछ हमारे रजिस्टर्स होते हैं, जिस एक्सेशन रजिस्टर में क्लासिफिकेशन कैटलॉग कार्ड बनते हैं, और किसी में हमारा क्या होता है,
मार्क पद्धति अपनाई जाने लगी है, ठीक है? एआई अपनाई जाने लगी है, आईएसपीडी वाला, तो आरएफआईडी वाला। तो क्या होता है कि पहले आप क्या करिए, जैसे आपने डीडीसी कहा, क्योंकि ये मेन टॉपिक कौन-कौन से पढ़े हैं हमारे, एक तो डीडीसी, यूडीसी, सीसी, एसईआर2, और उसके बाद क्या है कि जो हमारे जैसे मार्क हो गया, आरएफआईडी हो गया, ठीक है? क्यूआर कोड हो गया, आईएसबीएन का हो गया, आईएसएन का हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये हमारे उसमें आते हैं क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग में, ठीक है? इनको आप थ्योरेटिकल पढ़िए, थ्योरी पढ़ ली आपने। अब थ्योरी पढ़ने के पश्चात आप क्या करें कि थ्योरी पढ़ने के पश्चात आप जो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल में क्या-क्या आता है, प्रैक्टिकल में देखो वो तो आएगा नहीं कि आप नंबर बनाइए, नंबर से क्वेश्चन कुछ आते नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन आते हैं एडिशन से रिलेटेड, या कितने एडिशन पारित हो चुके हैं, कौन-कौन से लैंग्वेज में आए हो चुके हैं, जैसे हमारा डीडीसी हो गया। डीडीसी के कितने एडिशन? तो 23 एडिशन आ चुके हैं। किस-किस ने दिए, ठीक है? उसके बाद सबसे ज़्यादा किसने हमारे एडिशन दिए? फर्स्ट एडिशन किसने दिया या लास्ट एडिशन किसने दिया? ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करिए आप, हर एक टॉपिक को आपने डीडीसी का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब डीडीसी टॉपिक करने के पश्चात आप क्या करें, उसमें 2 पेज छोड़िए। 2 पेज में जो आपको लगे कि आपको ये याद ही करना है, ठीक है? उसको इम्पोर्टेंट, उनको नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट करने के पश्चात उनमें 2 पेज उनमें भी छोड़ दीजिए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको पाँचों यूनिट में इसी तरीके से आपको पहले आपको हर एक टॉपिक को लिखना है, उसके बीच में 2 पेज छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर टॉपिक लिखना है, फिर पेज छोड़ देना है। अब देखिए ये पेज क्यों हम छुड़वा रहे हैं? क्योंकि जो लाइफ साइंस का एग्जाम था, हमने एनालिसिस किया है कि लाइफ साइंस का एग्जाम 2019 से पहले इजी आता था, थोड़ा सरल आता था। तो आप देखिए आपका जो फाउंडेशन है, ठीक है? आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा, क्यों? बिल्ड इसलिए होगा क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जब थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से उठाइएगा। 2019 से लेकर 2024 तक, 2019 से लेकर 2024 तक आप क्या करें कि पहले आप 2019 का पेपर उठाइए, 2019 के पेपर को पढ़िए, किस यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? उन क्वेश्चनों को आप देखिए कि जैसे डीडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वही आप उसी 2 पेज हमने जो आपको बताए हुए हैं, उन्हीं में नोट करना है शॉर्ट में कि इसका ये आंसर है, ठीक है? इसी तरीके से जिस यूनिट का जो भी क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है उनमें नोट कर लेना है, ठीक है? अब आप जब नोट करेंगे इस तरीके से, आप 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, उस यूनिट को आप क्या करेंगे, जब नोट करते जाएंगे तो देखिए इसको करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। देखिए जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में जैसे हमारा लाइब्रेरी जो फाउंडेशन वाला है और क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग वाला है, इसमें तो आपको मान लीजिए 10 दिन में तो एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। 10 दिन ये 10 दिन वो, 20 दिन में ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन सर्विस वाला, उसमें आप ज्यादा नहीं 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर मतलब अगर न्यू है तो 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? अब देखिए इसमें क्या होगा, 25 दिन हो गए, 25 दिन के 10 दिन में आप मैनेजमेंट का कर लीजिए, ठीक है? तो देखिए 25 दिन वो और 10 दिन ये, तो आपका क्या हो गया, 35 दिन, ठीक है? 30 दिन 35 दिन हो गए, और 35 दिन में आपका क्या करिए, 10 दिन का आपका कंप्यूटर वाला हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्या हो गया, 1.5 महीना। 1.5 महीने आप क्या कर सकते हैं, आपका जो बुक का कंटेंट है वो आपके नोट्स में हो जाएगा, वो भी आपके हस्तलिखित, और वो हस्तलिखित आपको इतना कंठस्थ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके द्वारा आपकी एनर्जी उसमें लिखी है, आपने एनर्जी के साथ उसको लिखा है और खुद से लिखा है, आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपको लाइफ साइंस से बहुत कुछ आ रहा है। आपको पहले लेंदी लगेगा कि मुझे लिखना है या बुक को ही पढ़ ले, बुक को ही हाईलाइट कर ले, नहीं आएगा, आपको याद नहीं होगा। आप जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे कीजिएगा, आपको 100% फायदा होगा और आप एग्जाम को भी क्लियर करेंगे अगर ये रणनीति अपनाए। अब देखिए जब आपने हर एक टॉपिक को पढ़ा और उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको नोट करते रहना है। उसके बाद आप देखिए कि इस तरीके से जैसे मान लीजिए लाइफ इफ्ला है, ठीक है? इफ्ला के कौन कौन से प्रोग्राम आए हुए हैं, ठीक? इफ्ला के प्रोग्राम आए हुए हैं।
अब इफ्ला के प्रोग्राम आने के पश्चात न्यू प्रोग्राम कौन से आएंगे, वो कहाँ पर लिखेंगे? आप उन्हीं के लिए पेज बता रहे हैं कि उन्हीं के लिए पेज छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने ये 2 महीने तैयारी कर ली, 2 महीने तैयारी करने के पश्चात आपको ना कहीं सीरीज लेनी है, ना ही कोई टेस्ट लेना है, ना ही कुछ भी लेना है। आप सिर्फ इतने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और ये आपका 2 महीने का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद चाहे केवीएस का हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे एमआरएस का हो, लाइब्रेरी साइंस का कोई भी एग्जाम हो, आप फाइट कर सकते हैं और आपको अच्छी रैंक प्राप्त हो सकती है। ये मेरी खुद की अपनाई हुई है और ये काफी बच्चों ने अपनाई है, तो 1-2 सिलेक्ट भी हुए हैं। क्योंकि मैं जो भी क्लास में पढ़ाती हूँ, बच्चों को बताती हूँ, तो ये बच्चे जिन्होंने भी अप्लाई किया है, उनका नेट भी क्लियर हुआ है। तो आप ऐसे ही आप तैयारी कीजिएगा। और उसके बाद रही बुक की कि मैम कौन-कौन सी बुकें लें, कौन सी बुकें नहीं लें। मार्केट में एक तो बुकें काफ़ी आती हैं, ठीक है? एक अमित किशोर की बुक आती है थ्योरेटिकल, ठीक है? वो ले लीजिए आप लोग। या फिर एक राकेश मीना की आती है, वो ले लीजिए। या जो हेमंत सर हैं, उनके द्वारा एक हस्तलिखित नोट्स बनाया गया है, आप उसको पढ़ लीजिए। उसको ना पढ़ने तो उनसे ही आप अगर बनाना चाहें तो उनसे भी बना सकते हैं, क्योंकि वो भी मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया। तो आप इनको इन रणनीति को अपनाकर अगर आप एग्ज़ाम को फाइट करते हैं, तो आपको कहीं जैसे कि एमआरएस का फिर से बैच ले लीजिए या केवीएस का बैच ले लीजिए या एनवीएस का बैच ले लीजिए। किसी बैच के लेने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपका जो 5 यूनिट ही पूछी जाती हैं और 5 यूनिट ही आपकी क्लियर हो जाएँगी और न्यू जो अपडेटेड क्वेश्चन है, वो भी आप उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं, लाएँगे कहाँ से? लाएँगे तो यहीं से। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, वो भी इनसे ही आ जाएँगे। तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हमें किस तरीके से हमने देखो कितनी अच्छी तैयारी कर ली। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया पहले पढ़ा, बुक से पढ़ा, उसके बाद उन्होंने नोट्स बनाए नहीं, अब ये सीरीज़ जॉइन की, वो सीरीज़ जॉइन की, ये सीरीज़, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया कि आपका नोट्स तैयार हो चुका है। उसके बाद क्या कीजिए, यूनिट बाय यूनिट टेक्स्ट बुक आती है, ठीक है? और एक आती है ग्रोथ वाली बुक एक आती है, उस बुक को ले लीजिए। या आप इन बुक ये जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताए हैं मॉक टेस्ट वाले, उनसे ही आप तैयारी कीजिएगा। उनसे ही आपको न्यू-न्यू क्वेश्चन पता चलेंगे और उनसे रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही आप लोगों को करना है, बाकी आपको बार-बार कुछ भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे फिर से शुरू से तैयारी करनी है। बस ये 2 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसके बाद वही नोट्स आपको लाइफ साइंस के एग्ज़ाम को पास करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपको कोई अन्य बुक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएँगे, सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। आएँगे क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आएँगे। डीपली क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया है कि आपको पहले तो डीपली जो भी थ्योरेटिकल अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पश्चात ही आपको जो मेन पॉइंट दिखते हैं वो एक अलग पेज में लिखने हैं, उसके बाद 2 पेज छोड़ने हैं। उन 2 पेजों में क्या करना है, बड़े-बड़े अगर पेज हैं तो 2 पेज छोड़िए। अगर आपको लगता है कि इसमें से नहीं हो पाएगा, अगर बड़ी राइटिंग है तो थोड़े 3-4 पेज और भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाइंडिंग वाले पेपर लेना, अगर मान लीजिए पेपर अगर कम भी पड़ते हैं तो आप उससे दोबारा से ऐड कर सके क्वेश्चन उसको पेजों को, ठीक है? तो ये आप रणनीति अपनाइए और एग्जाम को अच्छे से फाइट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? अब उसके बाद बच्चों की डिमांड है कि जैसे जो सीरीज चलती हैं वो मैं अब सीरीज स्टार्ट करूंगी, जिसमें क्या होगा, जैसे लाइब्रेरी साइंस का सेकेंड ग्रेड का जो एग्जाम है, ठीक है? उसमें क्या है कि अभी कितना टाइम बचा है, 1 डेढ़ महीना है। उसमें क्या करेंगे हम कि जो यूनिट बाय यूनिट, ठीक है, यूनिट बाय यूनिट 2-2 4-4 सौ क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए खुद के हैं हस्तलिखित, मैं उनको और जो भी प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, मैं उनको एनालिसिस करने के पश्चात आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और आप लोग उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करते रहिएगा।
क्योंकि वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन होंगे और एक्सप्लेन और हाँ, जैसे हमारा जो लाइफ साइंस का जो थर्ड ग्रेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट जहां से भी आता है, मैंने सारे पेपर सोल्व कर रखे हैं क्लासिफिकेशन का, चाहे एससीआर2 का ले लो, चाहे सीसी का ले लो, चाहे डीडीसी का ले लो, चाहे यूडीसी का, ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग यानी फाउंडेशन, इन सब के मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाल रखे हैं। और वो इतने इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आप लोगों ने उन वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और मैं कोई ऐप नहीं चलाती हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारे क्वेश्चन आपको सोल्व भी कराऊंगी और क्विज भी चलाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई और भी डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और मुझे जहां अगर लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।